आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में मंगलवार को मतदान के दौरान कई मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों ने वोट डालने से रोकने के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि संभल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कुंदरकी, बेलारी, चंदौसी, संभल और असमौली समेत सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस फोर्स की ओर से मतदाताओं को पीटा एवं धमकाया जा रहा है। अनावश्यक रूप से वोटर पर्ची की चेकिंग करके मतदाताओं को परेशान करके मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। आगे लिखा गया है कि चुनाव आयोग मामले पर संज्ञान ले और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के अपने साथी दलों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि ये लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है और चुनाव आयोग की साख निम्नतम स्तर पर है। खड़गे ने लिखा कि पहली बार पहले और दूसरे चरण के मतदान के अंतिम प्रतिशत आने में इतनी देरी की गई। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि तीसरे चरण के लिए वोटरों की लिस्ट भी जारी नहीं की गई है, जो परेशान करने वाली बात है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इन सारी चीजों से चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर गहरा संदेह पैदा होता है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसे आम लोगों की सामूहिक कोशिशों से बनाया गया है। खड़गे ने आगे लिखा कि पहले चुनाव आयोग 24 घंटे के भीतर कितने फीसदी वोट हुए हैं ये बता देता था, लेकिन इस बार ये देरी क्यों? इसके लिए आयोग ने कोई सफाई नहीं दी। देरी के बाद भी आयोग का जो डेटा सामने आया उसमें कई अहम जानकारियां नहीं दी गयी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को हर पोलिंग स्टेशन पर कितने फीसदी वोट हुए इसकी जानकारी भी देनी चाहिए। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस तरह की गड़बड़ियों के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाएं। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बसपा ने एक या दो नहीं बल्कि पूरी 14 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। जिन सीटों पर प्रत्याशी बदले गए हैं उनमें जौनपुर, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, झांसी, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, मैनपुरी, गाजियाबाद, भदोही और अमेठी शामिल हैं। बसपा की ओर से इन सीटों पर जिस तरह उम्मीदवार बदले गए हैं उसके आधार पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर चुनावी जानकारों की ओर से ऐसी आशंका जताई गई है कि कहीं मायावती और बहुजन समाज पार्टी भ्रम की स्थिति में तो नहीं है। हालांकि पार्टी की ओर से प्रत्याशी बदले जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। जौनपुर से बदली गई बसपा उम्मीदवार श्रीकला सिंह के पति और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की ओर से कहा गया है कि मेरी पत्नी बसपा के आखिरी वक्त पर लिए गए फैसले से आहत है। नामांकन के अंतिम दिन हम लोग नॉमिनेशन भी नहीं दे पाए, पर मैं समर्थकों के साथ हूं और अगले 2 से 3 दिन में आगे का फैसला लूंगा। अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन के बगैर कोई भी जौनपुर का सांसद नहीं बन सकता। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से झटका लगा है। दरअसल मामले से जुड़े सीबीआई के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 15 मई तक बढ़ा दिया है। मामले पर अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी। साथ ही बता दें कि सिसोदिया इसके अलावा मामले में ईडी के केस में पहले ही 8 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। देश में जारी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दे रहे प्रधानमंत्री मोदी ने 400 प्लस सीटों का गणित समझाया है। टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि 2019 में जीतकर आने के बाद एनडीए की सीटें 359 थीं। पीएम मोदी ने दावा करते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा की पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा से बीजेपी के साथ रही हैं। ऐसे में एनडीए वहां से 35 सीटें जीत सकता है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। इस हिसाब से फंक्शनल वे में बीजेपी 400 सीटों के करीब थी। पीएम मोदी ने कहा कि हम 2014 से ऑलरेडी पार्लियामेंट को 400 के करीब सांसदों के सहयोग से चला रहे हैं। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पहले 2 चरण के बाद ही यह स्पष्ट हो गया है कि निर्णायक जनादेश इंडिया गठबंधन को मिलेगा। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के मतदान के बाद भी यही देखने को मिलेगा। हमने 1984 के बाद गुजरात में सूरत लोकसभा सीट कभी नहीं जीती। वहां हमारे उम्मीदवार को बलपूर्वक और धमकी देकर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा गया। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी उस सीट पर भी इतनी घबराई हुई है जहां हम 1984 के बाद भी नहीं जीते।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह जमीनी हकीकत दिखाता है हर कोई 10 साल के अन्याय काल से परेशान है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कर्नाटक में हमें बहुमत मिलेगा। ऐसी रिपोर्ट हमें आज हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने दी है। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी अच्छी स्थिति है और बेंगलुरु में भी देखा जा रहा है। फाइनल डेटा मिलेगा तब हम बता पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए जितना नंबर होगा वो नंबर हम देंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को आस्था और देश हित की परवाह नहीं है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने कहा है कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। इसके अलावा एक और नेता भारत को धमकी देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं। PM मोदी ने पूछा कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत और हमारी सेना से इतनी नफरत। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के POK का भारत में विलय होगा वाले बयान पर कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उसके पास भी परमाणु बम है और फिर वो बम हमारे ऊपर गिरेंगे। संदेश खाली के कथित स्टिंग ऑपरेशन को लेकर बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि इस स्टिंग ऑपरेशन से संदेश खाली की सच्चाई को दबाने का प्रयास किया गया है। बता दें कि स्टिंग ऑपरेशन का यह वीडियो वायरल होने के समय भी मजूमदार ने आरोप लगाया था कि संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को क्लीन चिट देने के लिए यह वीडियो जारी किया गया है। बीजेपी नेता ने कहा कि यह वीडियो संदेश खाली की सच्चाई दबाने के लिए TMC नेताओं ने ही जारी किया है। उन्होंने पूछा कि इस वक्त स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया गया जब चुनाव चल रहे हैं। मजूमदार ने कहा कि लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं और वे सब समझते हैं कि इस वक्त वीडियो क्यों जारी किया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को TMC ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वीडियो में बताया कि पूरी साजिश के पीछे बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी का हाथ है। TMC इस वीडियो को जारी कर दावा कर रही है कि संदेश खाली विवाद के पीछे भाजपा की साजिश है। हालांकि भाजपा ने इस वीडियो को फर्जी बताया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मंगलवार 7 मई को वोटिंग जारी है। इस चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ 7, गोवा 2, गुजरात की 26, कर्नाटक 14, मध्य प्रदेश 8, महाराष्ट्र 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4 और दमन और दीव की 2 सीटें शामिल हैं। बता दें कि इस तीसरे चरण में कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 17.24 करोड़ वोटर्स करेंगे। देश में जारी वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील करते हुए X पर लिखा कि तीसरे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। PM मोदी ने कहा कि आप सभी की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र के इस महोत्सव की रौनक को और बढ़ाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए X पर लिखा कि आज तीसरे चरण का मतदान है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में निकलें और वोट करें। उन्होंने कहा कि याद रहे, यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव है। देश में जारी तीसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में अपना वोट डाला। बता दें कि अहमदाबाद गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट से बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की ओर से सोनल पटेल चुनावी मैदान में हैं। वहीं वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल लोकतंत्र का उत्सव पूरी दुनिया में है। लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है, हमारे देश में दान का एक महत्व है। उसी भाव से देशवासी अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने कहा कि 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। झारखंड के रांची में ईडी ने छापेमारी के दौरान 32 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद करने के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के साथ ही निजी सचिव के घरेलू सहायक को भी गिरफ्तार कर लिया है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि ईडी आज दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। वहीं आज दूसरे दिन भी
ईडी कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि जांच एजेंसी ने कल सोमवार को आलमगीर आलम के सचिव से कथित रूप से जुड़े घरेलू सहायक के कई परिसरों की तलाशी के दौरान 35.23 करोड़ रुपए की नकदी और कई आधिकारिक दस्तावेज बरामद करने का दावा किया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।